हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। गाइस, वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसके अंदर आपको एक कंस्ट्रेंट दी गई है। क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर। गाइस, हमें 3 नंबर का एवरेज निकालना है अपने प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं कि क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल के अंदर समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्या हमें इस क्वेश्चन के साथ करना है। ठीक है, सेकंड होगा हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, कि किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं, क्या हमारा फॉर्मूला है। थर्ड होगी हमारी अप्रोच, किस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ होगा हमारा स्टेप टू परफॉर्म, कौन कौन से स्टेप हम परफॉर्म करेंगे अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। देन आएगा हमारा कोड ऑन वीएस कोड। गाइज, इस पूरे प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो कोड पर कोड करके देखेंगे। एंड लास्ट गाइज, एक चीज और ऐड कर लीजिए, अपना फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को मत भूलिए, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या करता है गाइज, हमारा बिल्कुल बेसिक जो बिल्ड करता है वो कौन करता है? फ्लो चार्ट करता है। फ्लो चार्ट गाइज पूरे प्रोग्राम का फ्लो हमें समझाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए गाइस मैं हर रोज लाता रहता हूं। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या देखेंगे? हम इंट्रोडक्शन लेंगे अपने क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या करने वाले हैं? हम समझने वाले हैं कि क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर का हमें एवरेज लेना है। क्या बोला? 3 नंबर का हमें क्या लेना है? एवरेज। 3 नंबर का एवरेज लेना है। और ये 3 नंबर आएंगे कहां से, ये भी तो पता होना चाहिए। ये 3 नंबर कौन इनपुट देगा? यूजर हमें ये 3 नंबर इनपुट देगा, और यूजर हमें इनपुट देगा तो उन 3 नंबर के साथ हमें एक प्रोग्राम परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उस प्रोग्राम को हम लिखने वाले, उस फंक्शन को हम लिखने वाले। ठीक है, एंड लास्ट के अंदर जो आउटपुट आने वाली है वो हमारी क्या आएगी? इन तीनों नंबर का एवरेज हमें किसके अंदर मिलेगा? अपनी आउटपुट के अंदर मिलेगा। समझ गए? इतना समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन के बारे में हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन के क्या करना है? अपने यूजर से इनपुट लेना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर क्या करेंगे? अपना जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन क्या कर देंगे? आउटपुट को रिटर्न कर देंगे। बस इतना काम हमें करना है। तो अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, कि किस तरीके से हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, एवरेज का गाइस अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज का क्या? एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखिए, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। कितने नंबर आपको दिए गए हैं? ये गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर का मतलब ये है कितने नंबर आपको दिए गए हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं, 10 नंबर दिए गए हैं, 50 नंबर दिए गए हैं। तो जो नंबर दिए गए हैं सबसे पहले उनको सम कीजिए, एंड वो नंबर कितने हैं, काउंट में कितने हैं, तो उनको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होगा। तो हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं एवरेज का। एवरेज का हमने एक फॉर्मूला निकाला। क्या? सबसे पहले 3 नंबर इनपुट लेंगे यूजर से। वो नंबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। इससे क्या होगा? हमारा एवरेज आ जाएगा 3 नंबर का। यहां तक हमें समझ आया? बिल्कुल अच्छे से समझ आया। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी थर्ड स्टेप की, कि गाइस क्या हम अप्रोच लगाने वाले हैं। स्टेप नंबर थर्ड आ गया हमारी अप्रोच। क्या हमारी अप्रोच होने वाली है? तो अप्रोच को अच्छे से समझना। देखिए दोस्तों, अप्रोच क्या होगी हमारी? अप्रोच कुछ नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे? एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, एक नंबर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एक नंबर हमने डिक्लेयर कर दिया। वो क्या करेंगे? इनपुट लेंगे यूजर से, इनपुट लेंगे यूजर से इनपुट ले लिया। उसके बाद गाइज एक एवरेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर क्या स्टोर करा देंगे? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 का जो आंसर है वो स्टोर करा देंगे। ठीक है, ये हमने इसके अंदर स्टोर करा दिया। स्टोर कराने के बाद क्या करेंगे? इस एवरेज को प्रिंट कर देंगे, इस एवरेज को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एवरेज। बस इतना काम हमें करना है, हमारा कोड हो जाएगा। सिर्फ इतना काम हमें करना है, हमारा कोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक सिंपल अप्रोच। क्या थी हमारी? एक सिंपल अप्रोच, कि हमें अपने फंक्शन के अंदर क्या लिखना है। अब गाइस, अब देखेंगे कि हम क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं एक फंक्शन को लिखने के लिए, एक फंक्शन बनाने के लिए। तो उन स्टेप को जानते हैं। तो यहां पे बात करेंगे अपने स्टेप्स की। तो गाइस, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फर्स्ट स्टेप होता है हमारा स्टार्ट। किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है? अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर देना, अपना मेन फंक्शन लिख लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या कर देंगे? डिक्लेयर करेंगे एक फंक्शन, डिक्लेयर करेंगे एक फंक्शन। फंक्शन को हमने कर दिया डिक्लेयर। ठीक है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं क्या? फंक्शन का रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में लिखने वाला वॉइड, कि मैं कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एवरेज की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, वॉइड आपने लिखा, उसका नाम लिख देंगे। मैं यहां पे नाम लिख देता हूं अपना एवरेज। एवरेज मैंने नाम लिख दिया।
ठीक है। एवरेज मैंने नाम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर पास करते हैं ना पैरामीटर। तो गाइस 3 पैरामीटर मैं लेने वाला हूँ क्योंकि 3 वैल्यू मेरे को चाहिए, इंट ए, इंट बी, इंट सी। 3 पैरामीटर मैंने लिए, तो ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेयर। फंक्शन डिक्लेयर का मतलब यही होता है कि आपके कंपाइलर को पता चलना चाहिए कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ये होता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, और कुछ नहीं होता फंक्शन डिक्लेरेशन। थर्ड स्टेप के अंदर आते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। अभी मेन फंक्शन क्या होता है गाइस? मेन फंक्शन वो होता है जब आप लिखते हैं ना इंट मेन करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो वही होता है हमारा मेन फंक्शन। तो इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? मेन फंक्शन के अंदर हम अपने सभी स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? एक करेंगे ए, एक करेंगे बी, एक करेंगे सी। 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर करने वाले हैं, ठीक है। तीनों वेरिएबल को इनपुट ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे अपने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। इनपुट ले लिया, अब हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे? अब अपने फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। फंक्शन के अंदर पास करने का मतलब मैं लिखता हूं यहाँ एवरेज। एवरेज मैंने फंक्शन को कॉल लगाई, ब्रैकेट लगाता हूं ए कोमा बी कोमा सी। ए की वैल्यू जो यूजर ने डाली वो यहां पर आएगी, बी की वैल्यू जो यूजर ने डाली वो यहां पर आएगी, सी की वैल्यू जो यूजर ने डाली वो यहां पर आएगी। तीनों वैल्यू उठकर कहां जाएगी? आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जाएगी। ए के अंदर जाएगी, बी के अंदर जाएगी, सी के अंदर जाएगी। अब इन तीनों वैल्यू के साथ हमारा फंक्शन कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? अब वो हम लिखने वाले हैं। क्या? जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा? फंक्शन डेफिनेशन होगा। फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का गाइस यही मतलब होता है कि हमें अपना स्पेसिफिक टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है उसका कोड लिखना होता है अपने फंक्शन के अंदर। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपने फंक्शन को लिख देंगे। फंक्शन क्या होगा हमारा? वॉइड एवरेज ब्रैकेट इंट ए कोमा इंट बी कोमा इंट सी। ये क्या होगा हमारा फंक्शन? करली ब्रैकेट लगा देंगे। करली ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर अपना पूरा कोड लिखेंगे जो हमने अपनी अप्रोच लगाई थी। क्या अप्रोच लगाई थी? सबसे पहले करेंगे अपना इंट एवरेज। इंट एवरेज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर स्टोर कराएंगे किसको? ए को, बी को, सी को। स्टोर करा दिया। अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। हो गया, इतना काम हो गया। अब लास्ट के अंदर क्या कर देंगे? प्रिंट एफ कर देंगे अपने एवरेज को। प्रिंट एफ कर देंगे अपने एवरेज को। एवरेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो गया हमारा एवरेज। एवरेज की वैल्यू प्रिंट करनी है, एवरेज प्रिंट नहीं करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज डी और लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ तक गाइस हमने हल्की सी मिस्टेक करी है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब जब हम वीएस कोड पर करेंगे तो वहां पर हम अपनी मिस्टेक को ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट होता है। तीनों स्टेप अच्छे से समझाए। मेन फंक्शन के अंदर क्या करने वाले हैं, ठीक है, अपने फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करने वाले हैं, एंड अपने फंक्शन को डिफाइन कैसे करने वाले हैं। तीनों चीज अच्छे से समझा दी गई है। अगर अब भी समझ नहीं आती गाइस, वीडियो को रिवाइंड कीजिए एंड एक बार हल्का सा और देख लीजिए। इससे क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसके अंदर क्या करेंगे? अपने फ्लो चार्ट को समझेंगे। तो गाइज ये फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया था अपने एवरेज निकालने के लिए। तो गाइज सिंपल सा फ्लो चार्ट है, फटाफट देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के अंदर बताया था आपको हैशटैग इंक्लूड हो गया, हेडर फाइल हो गई अपनी, और क्या होता है अपना मेन फंक्शन हो गया, ये सब स्टार्ट के अंदर आता है। फिर गाइस क्या लेंगे? इनपुट ले लेंगे एबीसी को। यूजर से एबीसी को इनपुट ले लिया, उसके बाद पास कर देंगे अपने फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर पास करने का मतलब एबीसी की वैल्यू हम किसके अंदर दे देंगे? अपने फंक्शन के अंदर दे देंगे। अब फंक्शन क्या करके देगा? हमें ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करके इसके अंदर स्टोर करा के उसकी वैल्यू प्रिंट कराकर हमें देगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमारा फंक्शन क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा एवरेज। एवरेज प्रिंट करते के साथ हम एग्जिट कर जाएंगे, उसके बाद कुछ काम ही नहीं है हमें, ठीक है। तो यहां तक हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड कोड करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ तो फ्रेंड्स हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं एंड मैंने यहाँ पे average3.c नाम से एक फाइल बनाई है। हाँ फटाफट यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी हेडर फाइल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैशटैग इंक्लूड stdio.h। मैंने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की। अब अपना मेन फंक्शन लिखते हैं इंट मेन, समझे। इंट मेन के बाद क्या करते हैं? करली ब्रैकेट लगा लेते हैं। हम जो भी कोड लिखने वाले हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करने वाले हैं? हम एक फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ एक फंक्शन का नाम void। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो मैं एक डेटा टाइप लिख देता हूँ void। void मैंने क्यों लिया है? क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। मैं क्या करने वाला हूँ? सीधा हमारी एवरेज की वैल्यू प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं लिख देता हूँ एवरेज। नाम मैं लिख देता हूँ एवरेज। ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं इंट ए कोमा इंट बी कोमा इंट सी। तो यहाँ में इंट सी। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल पास किए। अब क्या करते हैं? अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं।
तो एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, तो क्या करते हैं, इंट a कोमा b कोमा c, 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, अब इसको स्कैन करा लेते हैं यूजर से। तो मैं लिख देता हूं प्रिंट f एंटर द वैल्यू हियर। क्या मैंने लिखा, प्रिंट f एंटर द वैल्यू abc की वैल्यू एंटर कीजिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको स्कैन करा लेते हैं स्कैन f के थ्रू। तो स्कैन f के थ्रू मैंने यहाँ पे स्कैन कराया, जिसके अंदर मैंने लिखा स्कैन f %d %d %d। इसके बाद %a %b %c। तो तीनों को मैंने एक लाइन के अंदर क्या कर लिया, यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लिया। ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे के फंक्शन की। तो मैं फंक्शन को कॉल लगाता हूं, मैं लिखता हूं एवरेज। एवरेज लिखने के बाद मैं लगाता हूं ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं अपने तीनों वेरिएबल को, a b c, तीनों को पास कर दिया। अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि हम एवरेज कैसे निकालने वाले हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, आपको अपने फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड के बाद आपका फंक्शन का नाम क्या है, एवरेज। एवरेज के बाद पास करेंगे अपने 3 पैरामीटर्स। तो मैं लिखता हूं इंट a इंट b इंट c, 3 पैरामीटर हमने पास किए, कर्ली ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब क्या करने वाला है, तो मैं एक इंट एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। इंट एवरेज नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हम स्टोर कराएंगे a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। ये हमने स्टोर करा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब क्या करने वाला है, अब हम करने वाले हैं अपने एवरेज को प्रिंट। तो मैं लिखता हूं यहां प्रिंट f एंड यहां पे कर देता हूं मैं, यहां पे करते हैं %d एवरेज, ठीक है। यहां पर कोड कंप्लीट होता है, फटाफट कोड को रन करते हैं एंड देखते हैं हमारा कोड काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस कोड को मैंने रन किया एंड यहाँ पे आपको एक लाइन दिखी, एंटर द वैल्यू ऑफ ABC की वैल्यू डालता हूँ। तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 एंड हमारे C की वैल्यू 4। तो तीनों का जो एवरेज है वो कितना है आपका, 3 आया है। देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है, 3। अगेन इसको रन करते हैं एंड थोड़ा बड़ा यहाँ पे इनपुट लेने वाले, तो मैं लेता हूँ 23 एंड 24 एंड यहाँ पे लेता हूँ मैं 27। तो आपका आउटपुट क्या आया, 24। इन तीनों का जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। अगर गाइज आपको डेसिमल के अंदर चाहिए, पॉइंट के अंदर चाहिए, तो क्या करना है, आपको हर जगह फ्लोट का यूज कर लेना है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, आपको डेसिमल्स के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है एंड गाइज हमने डिटेल के अंदर इस प्रोग्राम को समझा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।